पाकिस्तानी हुकूमत और नई ट्रंप इंतजामिया के अहम ओहदेदार के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार करने लगी। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करेंगे। एटमी मुल्कों से मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। ट्रंप के खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रैनल ने बानी PTI को कॉमन सेंस की बात करने वाला सियासत का आउटसाइडर करार दे दिया। फौरी रिहाई का मुतालबा। वजीर दिफा ने अमरीका में बानी PTI की हिमायत में जारी मुहिम को ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ का नतीजा करार दे दिया। बानी PTI को इसराइली असासा कहकर एटमी प्रोग्राम सरेंडर करने पर रजामंदी का इल्जाम आयद। ख्वाजा आसिफ का नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप के एलची के बयानात पर रद्द अमल। रिचर्ड ग्रैनल ने जवाबी ट्वीट में वजीर दिफा के बयान को गैर मोहतात करार दे दिया। पाकिस्तानी सफीर से वजाहत मांगने का इंदिया। अमरीकी इमदाद का भी ताना। बानी PTI की रिहाई के लिए कोशां तमाम अफराद का शुक्रिया। अमरीका समेत किसी भी मुल्क की मदद के ख्वाहिशमंद नहीं। बानी की आज़ादी पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ट्रंप के खुसूसी एलची के बयान पर रद्द अमल। बानी PTI को ट्रंप इंतजामिया के पाकिस्तान के मामलात पर न्यूट्रल होने की उम्मीद है। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ कायल करे 9 मई और 26 नवंबर वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। मुशीर वजीर आजम बैरिस्टर अकील की डॉन न्यूज के प्रोग्राम न्यूज वाइज में गुफ्तगू। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को बाइख्तियार करार दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने फौजी अदालतों की कार्रवाई आलमी तकाज़ों के मुताबिक करार दे दी। दिफाई इदारे पर हमला हो तो मिलिट्री कोर्ट में ही ट्रायल होता है। फैमिली से मुलाकात, वकील और अपील का हक भी मिलता है। बानी तहरीक इंसाफ तो अपने दौर में फौजी ट्रायल की फजीलत बयान करते रहे। वफाकी वजीर ने याद दिला दिया। पाराचिनार में 2.5 माह से रास्तों की बंदिश के बायस शहरी खुराक और इलाज से महरूम। सहूलियात ना मिलने के बायस 100 से ज्यादा बच्चे दम तोड़ गए। तहसील चेयरमैन अपर कुरम आगा मुजम्मिल हुसैन का दावा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने 100 बच्चों की अमवात मनगढ़ंत खबर करार दे दी। मकामी अफराद का रास्तों की बंदिश के खिलाफ छठे रोज भी धरना। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का कराची और लाहौर में इजहार यकजहती। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। शाह लतीफ टाउन में फायरिंग करके सरफराज नामी शहरी को कत्ल कर दिया। बहावल नगर में कुएं की खुदाई के दौरान तोदा गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक। रेस्क्यू इदारों ने रेंजर्स की मदद से एक मजदूर को बचा लिया। जाती उम्रा में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन नवाज की रस्म हिना और निकाह की तकरीब। वजीर आजम, वजीर आला पंजाब समेत करीबी रिश्तेदारों और पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को हद निगाह कम होने के बायस बंद कर दिया गया। काज़िकिस्तान में तैयारा हादसे के नए फुटेज सामने आ गए। हादसे से कबल मुसाफिर कलमा तैयबा और तकबीर का विर्द करता रहा। हादसे के बाद जिंदा सलामत निकलने के बाद भी अल्लाह अकबर की सदा। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। शाहीन 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेंगे। मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद कौमी टीम में वापसी। शान मसूद की क़यादत में प्लेइंग 11 का ऐलान। मैच से एक दिन पहले खिलाड़ियों का फोटोशूट। खिलाड़ी खुशगवार मूड में नजर आए।